लोग तो बहुत ही कूदने लग गए। जी, आराम से, बहुत आराम से। वंदना सिंह जी भी मौजूद है समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी से भी। वंदना जी बहस में आते हैं, और आप इस बात से सहमत हैं जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म, और उन्होंने नाम भी लिए फेसबुक और ट्विटर के। उन्होंने कहा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में फेसबुक और ट्विटर का हाथ है, और सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। जी वंदना जी। पहली चीज तो इतने दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा है प्रतीक जी, अच्छा लग रहा है फिर से आपके स्क्रीन पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज जहां तक सवाल है सोशल मीडिया का, देखिए इनकी दखल अंदाजी तो है ही है। आज की राजनीति पूरी जो है सोशल मीडिया पार्टी तो कहती है, बीजेपी तो कहती है कि हम भी जले हुए हैं। आप ऐसा तो नहीं है, हम भी तो जले ही हुए हैं। इनका तो सवाल ये है कि वो कहते हैं खुद जले हुए हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं? कौन मिटा है ये तो आपके सामने है और सबको पता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया ने एक तरफा वो किया है, ये तो मानूंगी मैं, और ये शायद जफर साहब भी मानेंगे कि इनको कहीं ना कहीं पक्षपात तो दिया है सोशल मीडिया में, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता है। और रहा सवाल हार जीत का, प्रतीक जी देखिए, जनता तक अगर हमारी आवाज या हमारे संदेश नहीं पहुंचे, उसमें हमारी राजनीतिक दल की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी इसमें जिम्मेदारी है। लेकिन सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और बहुत ज्यादा इसमें इनकी दखल अंदाजी है। और इन्होंने जो हमारी रूलिंग पार्टी जो आज भाजपा है, जरूर इनको ज्यादा महत्व दिया है बजाय कि दूसरी शिवम कुछ सवाल रेज कर रहे हैं आपसे। मेरा सिर्फ इतना सा मानना और कहना है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ कह देने भर से कुछ होगा नहीं। आप इसका कोई तार्किक आधार दे दीजिए कि कहीं डेटा में आपने ऐसा देखा, और अगर डेटा में ऐसा था तो पंजाब में ये आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा कैसे हो गया? मुझे मालूम है आम आदमी पार्टी, मुझे मालूम है आम आदमी पार्टी जुम्मा 4 दिन की पार्टी है, और अगर कांग्रेस उससे पीछे है सोशल मीडिया पर, इसका मतलब उनके पास मैन पावर या डेडिकेशन या ऊपर टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत निष्क्रिय है। वंदना जी जवाब दे रहे हैं। वंदना जी को जवाब देने में आ रहा हूं मैं, जबर भाई आ रहा हूं, वंदना जी को जवाब देने दीजिए। ये हर राजनीतिक दल का अपना मसला है, वो देखेंगे कि कहां कमी रह गई। ये मैं पहले बोल चुकी हूँ। आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्रिय थी कि कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नहीं थी, या सपा सक्रिय थी, उतनी सक्रिय नहीं थी, भाजपा बहुत सक्रिय थी, ये तो सब राजनीतिक दलों का अपना अपना मसला है। हाँ। मैं बिल्कुल वंदना में आ रहा हूं। मैं संजीव झा को बहस में लाना चाहता हूं। संजीव झा भाई माफी चाहता हूं, मैं बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस मामले में जो सोनिया गांधी जी ने कहा उसके विपरीत आप भी, मैं बिल्कुल जबर भाई आपके पास ही आ रहा हूं। बस एक संजीव झा जी का ले लूं रिमार्क, क्योंकि बहस में बहुत देर से बैठे हुए हैं। संजीव झा, इस मामले में तो आप बिल्कुल खिलाफ होंगे कांग्रेस के और पक्ष में खड़े होंगे बीजेपी के कि नहीं भाई सोशल प्लेटफॉर्म पे तो ठीक ही है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है? क्यों साहब? नहीं, देखिए प्रतीक जी, इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि कई बार बहुत सारी भ्रामक चीजें सोशल मीडिया के जरिए आती है और उसके अपने नुकसान हैं। लेकिन एक बात और है कि लोग अपनी बातें जब मीडिया में न रख पाए, सोशल मीडिया के जरिए हर एक व्यक्ति अपनी वॉइस है जो अपनी बातें रखते हैं। मुझे लगता है कि अपनी हार की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे रख देना, ये मुझे लगता है कि बहुत हल्की विश्लेषण। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटी कितनी है, दूसरा कि आपकी डिलीवरी कितनी है जब आप सरकार में सत्ता में होते हैं, और तीसरा आपकी टीम स्पिरिट क्या है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली की जनता से प्रॉमिस किया और उस एक प्रॉमिस को दिल्ली में हमने पूरा किया। तो अरविंद केजरीवाल जी के बातों पे लोगों का भरोसा बढ़ा। और जब पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी जब कह रहे थे उनके बातों पर भरोसा था, यानी लीडरशिप पे भरोसा था। दूसरी बात, हमारी 5 साल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खूब चर्चा पंजाब में थी। लोग कहते थे कि हाँ दिल्ली में काम हुआ, तो उस डिलीवरी पे लोगों का भरोसा था। एक्चुअली में संजीव ये कहना है कांग्रेस का कि फॉल्स नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली में कह रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव बनाया, तो वो तो उन्होंने इशारा तो किया। नहीं प्रतीक जी, मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि पंजाब के चुनाव में भी खूब फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और ये बनाने वाले और कोई नहीं थे। ये बनाने वाले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकी साजिश में शामिल हो सकते हैं, खालिस्तानी गतिविधि, क्या क्या पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए।
लेकिन ये एक कवि को सामने रख करके एक नेटिव बनाने की कोशिश की गई। संजीव एक बड़ी खबर आ रही है। संजीव एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार चंद्रा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोशल मीडिया के गलत